और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। न खाऊंगा न खाने दूंगा, मेक इन इंडिया, एक आदमी कितनों पर भारी, मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत और पकोड़ा तलो योजना की अपार सफलता के बाद पेश है मोदी और भाजपा का लठ। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ने छात्रों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर रोजगार दिया, लेकिन सरकार से मिलने वाले इस रोजगार को छात्र लेना ही नहीं चाहते। सरकार दौड़ा दौड़ा कर लठ से जबरन रोजगार दे रही है, फिर भी छात्र यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। कोई अपनी पीठ पर लठ की मार दिखा रहा है तो कोई अपने फूटे सिर को दिखा रहे हैं। लेकिन भाजपा ने बेरोजगारों की किस्मत ही फोड़ रखी है, तो फिर उनसे किस तरह की उम्मीद की जाए। जब पेपर लीक करने वाले भाजपाई हैं, जब पेपर लीक करने वाले कच्छेधारी हैं, जब पेपर लीक करने वाले खुद लठधारी हैं, तो फिर भाजपा की सरकार से उम्मीद करना ही बेमानी है। जब मोदी जी के राज में लठ से ही हर काम हो रहा है, जब मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत में रोजगार मांगने वाले छात्रों पर लठ की बारिश हो रही है, जब पेपर लीक का विरोध करने पर भाजपा की सरकार लठ से सुताई कर रही है, जब रोजी रोटी मांगने पर लठ से इनाम दिया जा रहा है, जब रोजगार के बदले में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो ऐसे में सवाल है कि आखिर मोदी, पुष्कर धामी, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारों का लठ से कौन सा रिश्ता है। पर इसका जवाब उनकी परवरिश में छिपा हुआ है। इसका जवाब भाजपाइयों के उस पाठशाला से जुड़ा हुआ है जहां उनको शिक्षा दी जाती है, जहां उनको लठ भांजना सिखाया जाता है। किसी ज़माने में संघियों का लठ अंग्रेज़ों के साथ कदम ताल किया करता था। किसी ज़माने में कच्छेधारियों का हाथ अंग्रेज़ों के साथ नजर आता था। किसी ज़माने में लठधारियों के लठ का ताल्लुक हमारे देश के क्रांतिकारियों के पीठ से हुआ करता था। लेकिन आज भारत आज़ाद है, भारत का अपना संविधान है, भारत के पास अपनी आज़ादी है। लेकिन इस आज़ादी को देखकर संघियों के सीने पर सांप लौट रहा है। इसकी तकलीफ का अंदाज़ा केवल कच्छेधारी ही बता सकते हैं। उत्तराखंड में छात्रों पर लठ से वार हो रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आखिर कहाँ गया मोदी जी का विकास? भाजपा और परम प्रतापी प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ, जब उन्होंने सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था? जब छात्र अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो उनकी पीठ पर लाठी बरसाई जा रही है। क्या यही हिंदू राष्ट्र है जिसमें नौकरी मांगने वालों की कोई जगह नहीं? क्या यही हिंदू राष्ट्र है जिसमें पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने पर लठ से आवाज़ को दबा दिया जाएगा? क्या यही हिंदू राष्ट्र है जिसमें विरोध प्रदर्शन करने पर लठ से कुटाई होगी? क्या हिंदू राष्ट्र में पढ़े लिखे लोगों को पकौड़े तलकर जिंदगी गुजारनी होगी? अगर हिंदू राष्ट्र की तस्वीर जोर जबरदस्ती और लठ से तैयार की जाएगी तो फिर हमारे मोदी जी एम्स पर ताला क्यों नहीं मार देते? तब हमारे मोदी जी देश की तमाम यूनिवर्सिटी पर ताला क्यों नहीं जड़ देते? हमारे मोदी जी देश के तमाम स्कूलों और कॉलेजों पर ताला क्यों नहीं लगा देते? हमारे मोदी जी संसद पर ताला क्यों नहीं लगा देते? हमारे मोदी जी देश के तमाम राज्यों और उनके मुख्यालयों पर ताला क्यों नहीं लगा देते? जब पकौड़ा ही देश का भविष्य है, जब चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई से ही विकास होना है, तो फिर पढ़ाई लिखाई करने से क्या फ़ायदा? जब गर्मा गर्म पकौड़े ही देश का भविष्य है, तो फिर देश की संसद का क्या मतलब है? जब पकौड़ा ही सब कुछ है, तो फिर मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़कर कढ़ाई क्यों नहीं पकड़ लेते? जब पकौड़ा ही रोजगार है, तो फिर पुष्कर धामी मुख्यमंत्री क्यों बने? उनको फौरन मुख्यमंत्री कार्यालय को पकौड़े की दुकान में तब्दील कर देनी चाहिए। और लहसुन प्याज नहीं खाने वाली वित्त मंत्री निर्मला ताई बिना लहसुन प्याज वाले पकौड़े की दुकान खोल लेनी चाहिए। गाय का गोबर और गाय के पेशाब में चमत्कार खोजने वाले बीजेपी के नेताओं को फौरन गोबर के पकौड़े तलने चाहिए। भाजपा की सरकार दारू के ठेके से इतना माल क्यों कमा रही है? बीजेपी की सरकार को मधुशाला में गाय का पेशाब परोसना चाहिए, क्योंकि गाय का गोबर और गाय के पेशाब ही अब इस देश का भविष्य है। लेकिन उत्तराखंड के उन बच्चों से सवाल पूछना चाहिए कि वह अगर मोदी जी की बेरोजगारी बढ़ाओ योजना से खुश नहीं है तो उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाना चाहिए। उनको पकौड़े से क्या दिक्कत है? उत्तराखंड के जिन छात्रों पर भाजपा सरकार ने लठ बरसाया है, उन छात्रों से पूछा जाना चाहिए, उनके पास गाय है, उनके पास गाय का गोबर है, उनके पास गाय का सूसू है, तो फिर उनको लाखों करोड़ों रुपए का माल छोड़कर नौकरी के लिए नहीं भागना चाहिए? उनको गिरिराज सिंह से मिलकर लखपति करोड़पति योजना में शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि भाजपा की सरकार केवल लंबे लंबे वादे करती है, क्योंकि भाजपा की सरकार केवल बड़ी बड़ी बकैती करने में माहिर है, क्योंकि भाजपा की सरकार नौकरी मांगने पर पीठ को लाल करने में यकीन रखती है।
भाजपा की सरकार तन का कपड़ा फाड़कर कच्छा पहनाने में यकीन रखती है, वरना उत्तराखंड में जितनी बेरहमी से छात्रों को भाजपा सरकार ने पीटा वो कच्छेधारियों के नंगेपन का सबसे बड़ा सबूत है। और पुष्कर धामी की सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही। आखिर क्यों सड़क पर उतरे छात्र? आखिर क्यों विरोध करने पर लठ भांज रही है कच्छेधारियों की सरकार? आखिर क्यों रोजगार देने से कोसों दूर भाग रही है भगवा सरकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तराखंड में लगातार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। अभी हाल ही में पेपर लीक और घोटाले के आरोप में बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा कि बात करने वाले हमारे मोदी जी के दौर में भाजपा ही चोरी चकारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में इन तमाम मामलों के खिलाफ जब छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया तब पुलिस ने अपने लठ का जौहर दिखाना शुरू कर दिया। वैसे तो पुलिस अक्सर ही प्रदर्शनकारियों पर लठ बरसाने लगती है और बाद में कहने लगती है उन पर पत्थरबाजी या फिर पुलिस पर हमला कर दिया या फिर हालात बेकाबू हो गए। कुछ ऐसा ही मंजर उत्तराखंड में देखने को मिला। देहरादून के गांधी बाग में बुधवार देर शाम छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वही घिसी पिटी कहानी दोहराई गई। कहा जाने लगा कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई और पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग किया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पनवर को गिरफ्तार भी कर लिया। उत्तराखंड में इस लाठीचार्ज के बाद अब बेरोजगार संघ ने शुक्रवार को उत्तराखंड बंद का ऐलान कर दिया। बेरोजगार संघ ने छात्रों और बेरोजगारों से घरों से बाहर निकलकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने घंटाघर के पास शुक्रवार को धारा 144 लागू कर दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था के हालात और लाठीचार्ज की पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए। गुरुवार को जब हजारों की संख्या में बेरोजगार और प्रतियोगी छात्रों ने देहरादून की सड़कों पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तब वो यही कर रहे थे कि जब तक पेपर में धांधली की सीबीआई जांच नहीं होती तब तक वो घर नहीं लौटेंगे। लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई तस्वीरें सामने आई जिसमें पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पीटा है। दरअसल इस पूरे बवाल पर अगर गौर किया जाए तो छात्रों ने सरकार की मनमानी को बहुत सह लिया। इसकी एक ही जड़ है और वो है रोजगार को लेकर सरकार मौन और भर्ती परीक्षाओं में घोटाले। उत्तराखंड में अब तक परीक्षाओं में धांधली को लेकर 5 एग्जाम निरस्त हो चुके हैं। 66 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साल 2015 से अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की तरफ से 3314 पदों के लिए 7 परीक्षाएं कराई गई हैं। इनमें 2 परीक्षा कांग्रेस 2 और 5 बीजेपी शासनकाल के दौरान हुई। इन 7 परीक्षाओं में से 5 परीक्षाएं कैंसिल की जा चुकी हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2016 की वीपी डीओ 2021 की स्थानक स्तरीय परीक्षा और सचिवालय रक्षक वन दरोगा भर्ती परीक्षा और लेखपाल परीक्षा निरस्त हो चुकी है। वहीं छात्रों पर हुए इस बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने इस लाठीचार्ज के खिलाफ धरना दिया और उन्होंने कहा कि अगर जल्दी युवाओं पर दर्ज केस को वापस नहीं लिया गया तो वह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर कीमत पर छात्रों का भला चाहते हैं, इसलिए हमने आने वाली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए परीक्षा रद्द की और नई तारीखें जारी की। नई तारीखें जारी होने के साथ ही राज्य परिवहन की बसों में परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त सवारी उपलब्ध कराई गई। सीएम ने बताया कि हम एंटी चीटिंग ऑर्डिनेंस लाएंगे। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद हमने इसे राज्यपाल के पास भेजा है। हमने ये भी तय किया है कि अब होने वाली सभी परीक्षाएं एंटी चीटिंग अध्यादेश के अनुसार होंगी। मतलब भाजपा इतने सालों से उत्तराखंड में सरकार चला रही है। अगर पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर वो इतना ही गंभीर है तो ये गंभीरता पहले क्यों नहीं नजर आई? नकल विरोध अध्यादेश पहले क्यों नहीं लेकर आई? फिर भी अगर सरकार वाकई इस मुद्दे पर गंभीर है तो जब जागे तभी सवेरा। उत्तराखंड सरकार की इस कोशिश की सराहना होनी चाहिए, लेकिन जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उन पर मुकदमे लादे गए हैं, उनका क्या होगा? सरकार को उन्हें फौरन रिहा करना चाहिए, वरना पुष्कर धामी की कोशिशें खोखली और बेमतलब हो जाएंगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है। मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का,
मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।